जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सबसे ताकतवर शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। ठीक है, और ये जो शक्ति का साधना बताने जा रहा हूँ, ये मैंने आप लोग को एक दफ़ा पहले ही शायद बताया था कि एक ऐसा ताकत है जो 1.5 फुटिया हो, दैत्य हो, कृत्या से भी ऊपर का शक्ति रखता है। ठीक है, तो उस शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। ठीक है, क्योंकि ये शक्ति का साधना क्या है कि आप लोगों के दादा गुरुजी ने मेरे को इजाज़त नहीं दिया था आप लोगों को बताने के लिए। तो मैंने आप लोगों को कहा था शायद कि जब उनसे इजाज़त मिलेगा तभी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो ये जो शक्ति का साधना है, परसों के दिन ही आप लोगों के दादा गुरुजी से इजाज़त मिला है इसको बताने का। आप लोगों को बता सकता हूँ इसका जानकारी, अगर कोई करना चाहता है तो कैसे करना है, कैसे विधि विधान होता है, और ये शक्ति क्या क्या कर सकता है और कितना ताकतवर है, पूरा जो उसका परिचय है मैं आप लोग को उसका बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो अच्छे से सुनो तभी समझ आएगा। बीच बीच में अधूरा सुनोगे तो इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो ध्यान से सुनो, इस शक्ति का नाम क्या है और कितना ताकतवर है। ठीक है, और ये आप लोग का क्या क्या काम कर सकता है और कैसे इसका विधि विधान होता है। तो सबसे पहला परिचय कर रहे तो इसका नाम क्या है। इसका जो नाम है, इसका नाम है लाल कुबीर है इसका नाम। ठीक है, इसको लाल कुबीर बोला जाता है। सुन लो, आज जो कृत्या से भी ताकतवर शक्ति है, जो सभी संसार के शक्तियों के ऊपर का मालिक है, यही है। इसके ऊपर सिर्फ देवी देवता है और कोई भी शक्ति इसके सामने टिक नहीं सकता। चाहे कितने भी असुर बोले, दैत्य बोले, राक्षस बोले, किसी भी योनि का बोले, 84 लाख योनि में से कोई भी शक्ति हो, इसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। इसके ऊपर है ही नहीं कोई शक्ति। ठीक है, इसमें ही समाप्त है। और अगर इसके ऊपर है तो देवी देवता मान सकते हो। अभी तुम लोग ये मत लड़ना बातों में कि शमशान काली से भी ताकतवर है क्या गुरुजी, क्या शमशान भैरव से भी ताकतवर है। वो देवी देवता है। ठीक है, उनका ये जो होता है, पूजा करते हैं इन शक्तियों का। जो ये लाल कुबीर होता है तो वो माताएं पिताएं होते हैं हमारे हिसाब से, और उनके हिसाब से भी उनका ये सेवक हिसाब से मान सकते हो, लेकिन उनके ऊपर नहीं। लेकिन शक्तियों के मामले में ब्रह्म दैत्य ब्राह्मण राक्षस जितने भी है, दैत्य प्रजाति हो, देव हो, जानव हो, जिन हो, परी हो, सभी में से ये सबसे ताकतवर में से एक है, सबसे ताकतवर शक्ति में से एक है। ठीक है, तो अभी परिचित कराता हूँ। ये जो शक्ति है, ये इसका कारण जान लो, ये शक्ति क्या क्या कर सकता है और क्या चीज़ है ये। ठीक है, देखो, असल में बताया गया है कि लाल कुबीर जो होता है ये शिव का ही एक रूप होता है। ठीक है, शिव का ही एक अंश होता है। कई लोग बोलते हैं कि कृत्या ये कर सकता है, वो कृत्या कर सकता है। इसका शक्ति के बारे में सुनोगे तो आप लोग दंग हो जाओगे। तो सुनो, जो भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है, जो श्री कृष्ण थे, प्रभु श्री कृष्ण, तो उनका जो गुरु का नाम है वो आपका महर्षि संदीपनी थे। ठीक है, और जो महर्षि संदीपनी है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 66 कलाओं की शिक्षा दिया था, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु संदीपनी का आश्रम था। ठीक है, और शिक्षा पूरा होने के बाद महर्षि जो संदीपनी थे, उन्होंने जो श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण को बोला था कि गुरु दक्षिणा के हिसाब से क्या चाहिए आपको। तो पूछने के बाद उनके गुरु ने कहा था कि शंखासुर नाम के एक असुर ने उनके पुत्र को उठा लेके गया है और उनको लाके देने का उनसे मतलब गुरु दक्षिणा मांगा था। ठीक है, तो ये जो 66 कलाएं सिखा है, उनमें से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही साथ उन्होंने बेताल साधना आश्रम में रहकर किया था। वो ज्ञान प्राप्त करते समय बेताल साधना किया था, और बेताल के माध्यम से ही इस शक्ति का साधना निकला था, ये समझ सकते हो। और जो प्रभु श्री कृष्ण ने जो बेताल को सिद्ध किया था, जो 11 बेताल है, जिसका ज्ञान मैंने आप लोगों को बताया है, वो 11 बेतालों का ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस शक्ति का, जो लाल कुबीर है, इस शक्ति का साधना उन्होंने बताया था। अर्थात ये समझ सकते हो कि जितने भी युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, ठीक है, कंस के साथ, उनके मामा कंस के साथ जो युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध में जो उनको सुरक्षित रखते थे, या फिर हर प्रकार से उनका ही जीत होता था। ठीक है, जहाँ पे भी जाए तो प्रकृति ही उनका साथ देता था। तो ऐसे सिद्धियाँ भी उनके पास था, जो सिद्ध किए पहले ही रखे थे। तो उनमें से सबसे ताकतवर उनका अस्त्र था ये एक शक्ति, जिसका नाम है लाल कुबीर। ठीक है, और वही शक्ति का साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अभी कई साधकों का मन में सवाल प्रश्न उठेगा कि गुरुजी, जो लाल कुबीर है, क्या ये पहले चरण के साधक कर सकता है, क्या हम कर सकते हैं,
या नहीं, या फिर पुराना साधक ही कर सकता है। देखो, सबसे यहाँ पे ज़रूरी बात मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो शक्ति है ये एक सात्विक शक्ति है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी पहले इसका विधि ही बता देता हूँ, जिसमें आप लोग को समझ आएगा कि इसका साधना होता कहाँ है असल में, ठीक है। इसके लिए कोई भी आप लोग को निर्जन जगह शमशान घाट जाने की आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे थान होते हैं ना, थान हमारे हिंदुओं में आसामी भाषा में बोलते हैं थान, और आप लोग मंदिर भी बोलते हो, जहाँ पे मान लो बरगद का एक पेड़ है, ऐसे जगह में अकेले में एक मंदिर है, शिव का हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, ठीक है। वैसे मंदिरों में असल अगर करोगे तो महादेव के शिव मंदिर में करो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अलग थलग हो, जहाँ पे लोग थोड़ा सा जनवसती उसमें जगह में ना आए, और रात के वक्त अगर उस जगह में साधना करो तो कोई आपको देखे ना, ठीक है। तो ऐसे जगह का चुनाव करना है, ठीक है। और अगर मान लो उस मंदिर में बदवृक्ष है तो और उत्तम है, अति उत्तम है। तो ऐसा कोशिश करोगे कि जिस मंदिर के सामने बदवृक्ष होता है तो ऐसा ही मंदिर का चुनाव करना है, ठीक है। शमशान में क्रिया अलग है, शमशान में भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन शमशान में थोड़ा सा समय लगता है, ये समझ लो, क्योंकि ये जो शक्ति होता है ये ऊर्जा, पाक ऊर्जा वाली जगह में रहता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। असल में जो भी शिव का साधक होता है ये शक्ति को आसानी से सिद्ध कर सकता है, क्योंकि देवेश्वर महादेव को जिसने प्राप्त किया तो कौन सा शक्ति रह गया जो प्राप्त करने की आवश्यक है, ठीक है। तो जो साधक शिव को मानता है, शिव का पूजा करता है, आराधना करता है, तो इस शक्ति का साधना जो भी करेगा इंसान, उसको कोई रोक नहीं सकता इस सिद्धि को प्राप्त करने में, ठीक है। तो इसका जो मंत्र संख्या होता है दोस्तों, इसका 1,25,000 होता है, 1,25,000 जप होना चाहिए, या फिर 1.5 लाख। एक होता है विधि 1.5 लाख का, एक होता है 1,25,000 का, 1,25,000 का। तो असल में क्या होता है, 1.5 लाख का जप का आप लोग को मैं विधि बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग को मंत्र संख्या जो होगा वो 1.5 लाख आप लोग को जप करना है। अभी जो संकल्प लोग है, संकल्प अभी आप कितने दिन में करोगे ये आप लोग के ऊपर निर्भर है, ठीक है। यहाँ पे जो समय होता है आप 7 दिन में भी पूरा कर सकते हो, 11 दिन में भी कर सकते हो, 21 दिन में भी कर सकते हो, 41 दिन में भी कर सकते हो। तो ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। और इसमें जो माला होगा, माला जो आप लोगे ये रुद्राक्ष की माला होना ज़रूरी है, ठीक है, जो सात्विक विधि से जागृत हो, ठीक है। और जागृत माला ही जो स्थिर हो, जो चैतन्य हो, वो माला से ही इसका साधना होगा। हर माला से इसका जागृत नहीं होगा और साधना नहीं होगा, और ना ही आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लाल कुबीर से टकराने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा इसमें साहसी भी होना जरूरी है, क्योंकि लाल कुबीर का जो स्वरूप होता है वो पूरे लाल वर्ण का होता है। जैसे वो सामने प्रकट होगा, स्वर्ण आभूषण से वो सुसज्जित होगा, ठीक है। और ऊपर से देखो, अगर कोई साधक बोलता है कि ऐसे मंदिर हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए दूसरा उत्तम स्थान बता देता हूँ, वो कमरे को आप लोगों को खुद बनाना होगा, ठीक है। जो कमरा थोड़ा सा घर से अलग हो, उसमें शिव के मूर्ति को या फिर प्रतिमा को स्थापित करना होगा, शिव का पूजा अर्चन करना होगा, ठीक है। तो साधना करने से पहले आप लोग को दिन धैर्य बता देता हूँ कि दिन कौन सा लेना है। महीने का पहला सोमवार से आप लोग शुरू करोगे, किसी भी महीना हो चल जाएगा, शिवरात्रि से हो तो और उत्तम है, ठीक है। फाल्गुन महीने में, तो फाल्गुन महीने में और श्रावण महीने में और बढ़िया है जो शुरू होता है, उसी के दौरान शुरू करोगे तो आप लोगों को सिद्धि तो निश्चिंत कामयाबी के साथ मिलेगा। तो ऐसे दिन का चुनाव करो जो शिव का दिन हो, ठीक है। तो पहला सोमवार जो होता है महीने का वो उत्तम है। अगर मान लो कोई श्रावण महीने तक नहीं रुक सकता है तो किसी भी सोमवार से शुरू करो, लेकिन महीने का पहला सोमवार हो। अमावस्या गुजरने के बाद 3 दिन के बाद जो पहला सोमवार आए वही आप लोग का पहला सोमवार होगा महीने का, तो उसी दिन से शुरू करना है। माला लेना है आप लोगों को रुद्राक्ष का, जो आप लोग वस्त्र पहनोगे, आसन जो होगा लाल ऊनी कंबल आसन जो होगा, ठीक है, उसको आसन बना के बैठोगे। उसके बाद आप लोग जो पहनोगे वो लाल धोती और जो बिना सिलाए हुए जो कपड़ा होता है लाल कपड़ा, वो आप लोग को शरीर में ओढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना होगा, जो प्रथम पूज्य गणेश जी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद इस साधना में होना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। उसके बाद होता है आप लोग शिव का आराधना करोगे, पंचोपचार से शिव जी का पूजन करना है, ठीक है। अगर किसी को पंचोपचार पूजन नहीं करना आता है तो विधान में बताया जाएगा, आप लोग यहाँ पे देखकर या फिर उस चीज़ को समझकर कर सकते हो। लेकिन कोई भी साधना को करो तो हमेशा पहले उसका जानकारियाँ सुन लो, उसका जानकारी प्रोवाइड करो, उसके बाद करो। तीसरा होता है गुरु का स्मरण, गुरु का मार्गदर्शन, तो गुरु पूजन कर लो, ठीक है। गुरु मंत्र को जप करो एक माला, उसके बाद आप लोग साधना शुरू कर सकते हो। सबसे पहला होता है
के कुछ वस्तुएं जो आप लोगों को इस साधना में लेना होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है कि जो लाल रंग का है मिठाई, 3 प्रकार के लाल रंग का ही अलग अलग देखो शेप जैसा होता है, कई गोल होता है, कई चारकोन वृत्ताकार होता है, जैसा भी हो अलग अलग प्रकार के मिष्टान लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या लेना होगा कि एक कटोरी में आप लोग को खीर लेना होगा। ठीक है, और जलेबी लेना होगा कि ये तीनों वस्तु आप लोगों के सामने रखो। ठीक है, उसके बाद एक पान रखना होगा, जो मीठा पान होगा। ठीक है, वो चीज़ रखो और यहाँ पे कुछ प्रसाद आप लोगों को चढ़ाना होगा। ठीक है, प्रसाद के रूप में आप लोग क्या रखो ये आप लोग के ऊपर निर्भर है। उसके बाद आप लोग को करना क्या होगा कि जो लोबान होता है कोयले में जला के चारों तरफ धूनी देना होगा उस कमरे में जिस कमरे में आप इसका पूजा करोगे। उसके बाद सेंध आदि उसमें छिड़क देना है चारों तरफ से। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि एक कलश को स्थापन किया जाता है अगर कमरे में करोगे तो। ठीक है, क्योंकि मंदिर ऐसा ना मिले तो आप लोगों को मैं कमरे का ही बता देता हूँ, क्योंकि मंदिर हर लोग के पास नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कलश आप लोग को लेना होगा, जिस कलश में आप लोग उसको स्थापन करने का नियम होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है। तो उस कलश में क्या होना है कि 7 कुएं का पानी, 7 अलग अलग कुएं का पानी जब सभी लोग सो जाए और सुबह उठे ना तो उससे पहले आप लोग को जाके वो 7 कुएं का पानी आप लोग को लाना है और उसी कलश में डालना होगा। और डालते समय भी मंत्रों का जप होता है एक, जो आप लोग को 3 बार पढ़ के उसमें पानी डालते रहना है। उसके बाद एक नारियल, जो छिलका हुआ नारियल है, उसको वहाँ पे मौली से बांधने का एक मंत्र है, एक लाल धागे से। तो उस क्या होगा वो कलश में आप लोगों को करना क्या होगा, वो नारियल को मुख में स्थापन करना होगा। आप ही देखो कलश मिट्टी का भी ले सकते हो या फिर कांसे का भी कलश ले सकते हो, तो ये आप लोग के ऊपर निर्भर है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि जैसे ही कलश में नारियल का स्थापन कर दोगे तो नारियल में क्या होता है कि सिंदूर और जो यहाँ पे सरसों का तेल है वो 2 चीज़ों को मिश्रण करना है। तो उसमें 3 वहाँ पे आप लोग को टीका देना होगा। ठीक है, उंगली से। तो ये जो आप टीका वहाँ पे लगाओगे उसमें देने का भी नियम है, तो उस चीज़ों को पढ़ के तो उसके बाद क्या करना होगा, देखो शरीर शुद्धिकरण होता है, वो चीज़ें सामने रखने के बाद और सुगंधित अगरबत्ती आप लोग को जला देना है। बीच बीच में जो जले हुए कोयला है तो उसमें लोबान डालते रहना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आप लोग को कितने दिन क्या करना होगा कि 11 दिन में अगर करोगे तो 1.5 लाख मंत्र को जप, चाहे 11 दिन लो या फिर 21 दिन पकड़ो। ठीक है, तो उसके सही आप लोग करो। तो जैसे ही आप लोग उस चीज़ को कर लोगे तो ये वस्तुओं को सामने बिछाकर और एक आप लोग को पटिये में आसन देना होगा, जो पटिये में एक लाल कपड़ा ही उसमें रखना है। और आप लोग को कमरे को किस प्रकार करना होगा कि कमरे के ऊपर में जो ये आप लोग का छत होगा वो 4 कोने का एक लाल कपड़ा आप लोग को टांग देना है ऊपर में। ठीक है, जो पीठ के बल होगा, जहाँ पे एक हर कोने में उसको गांठ के ऐसा लगे कि वो लटका हुआ है चारों दिशाओं से। ठीक है, और आप उसके उस कपड़े के नीचे बैठे हो, मतलब आपके पूरे छत वो लाल कपड़े से ढका हुआ है, चारों कोने से बंधा हुआ है। तो इस प्रकार वो कमरे को बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि इसमें आप लोगों को क्या होगा, देखो मूल मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो मूल मंत्र होगा ये साबर मंत्र होता है। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या होगा कि उसका आवाहन के मंत्र को भी सिद्ध करना नहीं पड़ता, लेकिन उसमें 2 मंत्र आएगा। एक तो होता है सुरक्षा का, जिसमें आप लोग को शरीर सुरक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि देखो इतने बड़े शक्ति है जो संसार के सभी शक्तियों को नीचे रखता है। तो भक्ति पूर्वक तो आएगा आपके भक्ति से प्रसन्न करके, लेकिन जितने भी हो शक्ति तो शक्ति ही है, तो सुरक्षा के लिए पहले लगा लो। तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि वो आने के बाद शिव का एक बांधने का उसे एक मंत्र है। ठीक है, तो वो आप लोग को कुछ नियम सहित करना होगा। अभी नियम क्या है कि आखिरी दिन आपको हवन करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो 1.5 लाख जप करोगे उसमें से दशांश उसका हवन करना होगा, अर्थात 10,000 बार। ठीक है, और ये जो 10,000 बार हवन होगा वो आखिरी दिन ही करना है आप लोगों को, ये याद रखना। अर्थात 1,40,000 आप लोगों का जप होगा, और मान लो जैसे 11वें दिन होगा, 11वें दिन आप लोगों को 10,000 उसका हवन करना होगा, ये याद रखना। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि गुरु मंत्र की तरह आप लोग थोड़ा थोड़ा हवन करोगे, थोड़ा थोड़ा जप करोगे, पहले जप करो आखिरी दिन हवन हो 10,000 जो दशांश हवन है। तो जैसे ही ये चीज़ करोगे तो आप लोग पूरा उस चीज़ को विचालो। तो सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, और सुरक्षा मंत्र में थोड़ा सा समय लगेगा, 7 दिन में सिद्ध होता है इसका सुरक्षा मंत्र, क्योंकि शक्ति जितना प्रबल है उतना सुरक्षा मंत्र भी प्रबल हो।
तो जैसे ही वो उस चीज़ों को सिद्ध कर लो और उसको बांधने का मंत्र है वो 3 दिन में ही सिद्ध हो जाता है। तो आप लोग उसके लिए कोई ना हो, उसमें विधि विधान होता है, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, ठीक है, क्योंकि शक्ति भी उतना बड़ा है। और बाकी तो समय को कम करने का आप लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप कितने दिन में पूरा कर सकते हो ये तो आप लोगों के ऊपर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस चीज़ का आप लोगों ने चुनाव करा, तो जैसे ही आप लोग बैठोगे, अभी उस चीज़ को क्या करना है कि सिंदूर से आप लोग, सिंदूर से ही, हर चीज़ इसमें लाल ही होता है असल में, तो सिंदूर से आप लोग को सुरक्षा घेरा लगाना होगा थोड़ा थोड़ा करके। अगर ऐसा ना हो तो लाल रंग ले लो, ठीक है, तो इससे भी आप लोग सुरक्षा घेरा लगा सकते हो। तो मंत्र को पढ़ के उस लाल सिंदूर से, ठीक है, तो आप लोग एक सुरक्षा घेरा लगा लो, ठीक है। सुरक्षा घेरा, पहले वो चीज़ों को पूजन कर लो, गणेश जी का, शिव जी का, गुरु का, ठीक है, गुरु मंत्र का एक माला जप करो। उसके बाद साधना में जैसे सामग्री को लेकर बैठो, सामग्रियाँ अंदर हो और जो उसका आसन है वो आसन बाहर रखो, जो पटिया आप लगाए हो, ठीक है। उसमें कुछ पुष्प का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, गुलाब का जैसे, ठीक है। ये सम्मान के लिए होता है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते, नहीं मिलता है पुष्प, कोई दिक्कत नहीं, कोई बंधन नहीं है, ठीक है। जब आप पुष्प भी उसमें दे सकते हो 3 या फिर 5 ऐसे बेजोड़ करके देना। तो जैसे ये चीज़ कर लियो तो सुरक्षा घेरा हो गया। तो उसके बाद सबसे पहला आवाहन करो उनका, ठीक है। आवाहन के बाद एक दफ़ा याद रखना, बैठने के बाद भी आप लोग शुद्धिकरण करना होगा। दूर भी कुछ लाके रखना है, जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है, जो दूर भी होता है, जो गणेश जी का सबसे प्रियतम वस्तु है, ठीक है। तो अग्निदैत्य को जो उन्होंने जब उदार में लिया था, तो उनका उदार का जो अग्नि है वो शांत नहीं हो रहा था, तब माता पार्वती ने उन्हें दूरबी से शांत किया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है और दूरबी सबसे पवित्र माना गया है, तुलसी के जैसे ही। तो दूरबी से भी आप लोग अपना शुद्धिकरण कर लो, जहाँ पे आप शुद्ध होकर बैठो। तो उसके बाद भूमि बंधन करो कि भूमि के नीचे कोई अगर बुरा गंदा कोई चीज़, कोई शक्ति का प्रभाव होगा तो वो उसमें आपके कार्य में बाधक ना बने, ठीक है। तो ये जैसे ही आप लोग कर लिए, तो उसी समय आप लोग साधना के लिए बैठ सकते हो। शरीर को जागृत कर लो, शरीर जागरण जो विधान मैंने अपने शिष्यों को बताया है, तो उसी प्रकार ही शरीर के देवी देवता को आदेश दे दो, तो वो आपके साधना में सफलता हासिल कराएगा, ठीक है। तो जैसे ही बैठ गए तो आवाहन करो। आवाहन का क्या होता है, उनका 7 दफ़ा आवाहन किया जाता है, कलश वगैरह स्थापन होगा, तो आप लोग आसानी से अपना आसन लगा के बैठ सकोगे। तब आप लोगों को करना क्या है कि उनका जो मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र को जप करना शुरू कर देना है। अभी देखो, जितने दिन में आप लोग जप करने के लिए सोचे हो कि इतने दिन में करूँगा, जैसे 11 दिन हो, 21 दिन हो, 41 दिन हो, तो उसको कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना है कि एक दिन में कितना जप होगा, ठीक है। और रात्रि के कब से शुरू कर सकते हो, रात्रि के 11:30 बजे के बाद से आप लोग शुरू कर सकते हो, 11:30 बजे के बाद से, और 3:30 बजे के आसपास आप लोगों को ख़त्म करना है, क्योंकि 3:30 बजे के बाद इसका साधना नहीं कर सकते, 3:30 बजे के अंदर ख़त्म करना है। तो जितना घंटा होगा उतने घंटे ही जप कर सकते हो, 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के अंदर, ये समय उचित रहता है, ठीक है। या फिर 11 बजे से भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन जो भी समय में बैठो, 11:30 बजे बैठो या फिर 11:20 को, तो 10 मिनट भी उलट पुलट ना हो, ठीक है। समय हर दिन एक ही होना चाहिए, ये शर्त है। और थोड़ा सा कुछ शर्त होगा जो मैं आप लोगों को आखिर में बताता हूँ। तो मूल मंत्र आप लोगों को हर डेली जप करना है, ठीक है। और अभी देखो, समय तो आप लोगों के हाथ में ही है, तो उसी प्रकार जैसे जितने दिन का आप चुनाव किया है, जैसे 11 दिन होगा, तो उसी में ही जैसे पहला दिन कम से कम कुछ अनुभव नहीं होगा, कम से कम जैसे आप लोग कम से कम 20-25 हज़ार जप करके ऊपर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। कम से कम 40 भी जा सकते हैं। तो उसी में ही आप लोगों को धीरे धीरे उनका फंक्शन जो होता है या फिर आने जाने का जो सिलसिला है, वो आप लोगों को नज़ारा है अंकित होगा आप लोगों के सामने, ठीक है। अभी कई लोगों का सवाल होता है कि गुरुजी अनुभव क्या क्या होता है। अभी देखो, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारा एक्सपीरियंस कि कैसा होता है, जो हमारे गुरुजी ने या इसका शिक्षा हमें दिया था। तो सबसे पहला होता है कि लाल कुबीर जब आता है, तो लाल कुबीर का शरीर बहुत हट्टा कट्टा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। कम से कम ये समझ लो, एक हाथी के हाथ जैसा जितना बड़ा उनका शरीर का जो हाथ है, वो इतना सा बड़ा होता है। और याद रखना, वो उनका जो वर्ण होगा, वो वर्ण आप लोगों का लाल ही होगा, ठीक है। जैसे सिंदूरासुर होते थे ना, सिंदूरासुर, तो वो सिंदूरासुर की तरह ही, मतलब क्या है, लाल वर्ण का था, लाल वर्ण का है। तो उनका जो शरीर में है आभूषणों से सुसज्जित होगा, मुकुट पहना हुआ होगा, ठीक है। और हाथ में एक उनका लाठी जैसा होता है, ये समझ सकते हो। तो क्या होता है कि एक लाल कलर के अर्ध इंसान जिसका शरीर धुएं जैसा है, ठीक है, लाल रंग के सुसज्जित, वैसा एक चीज आपके आसपास घूम सकता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा सा गज जो हाथी है,
कि हाथी आप लोग के आसपास से गुजर रहा है, पैरों का जो कंपन है वो आप लोग को मिल रहा है, तो ऐसा होता है। कभी कभार जब आता है तो इतना मतलब तेज हवाएं, आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है कि आपको लगेगा कि बाहर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश, आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन ये आप लोगों का ही एक भ्रम होगा जो वो उत्पन्न किए हुए होंगे, जो आप लोगों को दिखाने के लिए या फिर आप लोगों को अनुभव कराने के लिए होता है, या फिर डराने के लिए, इतना भी समझ सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जो चीजों का राजा है तो उनसे आप लोग कैसे नहीं डरोगे, या फिर आप लोग को सीधा थोड़ा ना दर्शन देगा। तो बस आप लोग की हिम्मत को बस हृदय में रखना है, बस जब करते रहना, शिव का नाम जप करके, उनका स्मरण करते करते। तो देखना धीरे धीरे जैसे ही साधना के अंतिम मंत्र को खत्म करने के लिए कोशिश करोगे, धीरे धीरे आप लोग का अनुभव भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब हर दिन ऐसे आप लोग को ज्यादा अनुभव हो सकता है। कभी कभार छत हिल भी सकता है, थर थर कांप भी सकता है, ऐसा लगेगा कि छत को किसी ने उड़ा दिया है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि कोई आंखें आप लोगों को दिख रहा है दीवार से, उस कमरे के अंदर से, कोई कमरे के आसपास से मतलब चारों ओर से घेर लिया है आपको। ठीक है, कुछ जने चलना आना, तो ऐसा। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाल कुबीर का आगमन खत्ता है तो बहुत खुशबू आता है। ठीक है, यही याद रखना, जैसे आप लोग को प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पे करना क्या होगा कि आखिरी दिन ऐसे ही आप लोगों को निरंतर चलेगा। ठीक है, कम से कम 40,000 मंत्र उच्चारण के बाद, ये याद रखना, ये होना ही होना पड़ेगा। मैं 1,01,000% लिख के दे देता हूं, अगर नहीं हुआ तो मैं खुद अपने पास बुलाकर आप लोगों को सिद्ध कराऊंगा, ये इतना मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूं। तो ठीक है, तो जैसे आप लोग इस चीज को समझ लोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को करना क्या है, अंतिम दिन की ओर उपेक्षा रखना है और हर दिन नया नया वस्तुएं लेना है। और जो भोग होगा आप लोगों को करना क्या है, जो भोग होगा, भोग आप लोगों को दुखिया, गरीब, छोटे बच्चों में बांट देना है वो भोगों को। ठीक है, ये याद रखना, खुद के लोगों को नहीं, घर वाले को, छोटे बच्चों को दे सकते हो, घर के बुजुर्गों को मत दो, छोटे बच्चों में या फिर दुखिया लोगों को वो प्रसादें बांट देना है। और हर दिन आप लोग को नया जो सामग्रियां है वो आप लोग को नया लेना होगा, जो जो मैंने बताया आप लोग। ठीक है, वो नोट कर लेना, वो चीजों को ही ला के आप लोग को रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जैसे ही अंतिम दिवस की ओर गमन करोगे, मान लो जैसे आज रात को आप लोगों का उठ गया है, तो आप लोगों को करना क्या है, जो हाल चलाया हुआ मिट्टी है उस मिट्टी से आप लोगों को एक त्रिकोणा हवन कुंड बना लेना है। ठीक है, और हवन किस ओर करना है, अभी देखो शिव का अगर प्रतिमा जिस तरफ स्थापन किए हो उस दिशा की ओर, अगर मान लो पूर्व दिशा की ओर स्थापन है तो पूर्व दिशा की ओर बनाओ हवन कुंड को। अगर मान लो आप लोग उत्तर दिशा की ओर करके बनाए हो तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तो नहीं चलेगा, तो ये दोनों दिशा की ओर जो भी तरफ से आप लोग अपने शिव जी का स्थापन किया है उसी प्रकार और आसन जिस तरफ से स्थापन किया है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि उसमें आप लोगों को करना क्या है, जो लकड़ी लोगे वो आम के लकड़ी लेना होगा। ठीक है, और आम के लकड़ी को जलाने के लिए कोई पॉलीथीन, मटिया तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खीका या फिर कपूर का इस्तेमाल कर सकते हो उस चीज को जलाने के लिए। ठीक है, ये याद रखना, प्रथम आग को जलाने के लिए तो आम को, लकड़ी को पहले सुखा लो, तो उसी से हवन आप लोग का होगा। ठीक है, अभी हवन को करना क्या है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक जरूरी बात भूल गया कि आप लोग को एक दिया जलाना होगा। जो दिया का क्या है कि दिए को आप लोग यहाँ पे कोई सा भी तेल मत डालो, यहाँ पे सिर्फ सरसों का ही तेल डालो। ठीक है, कोई घी का दीपक जलाने की आवश्यक नहीं है। ठीक है, इतना वो कोई बड़ा बंधन नहीं है, बस सरसों का तेल जलाओ तो उत्तम है। ठीक है, लेकिन याद रखना, जो सरसों का तेल का जो वहाँ पे दिया जलाओगे उसमें एक जरूरी काम करना है, एक थोड़ा सा केले का पत्ता काट के वो पत्ते को रख के उसके ऊपर वहाँ पे वो दिए को जला देना। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया तो उसके ऊपर, सीधा जमीन में स्पर्श करके मत रखना वो दिए को। ठीक है, उसके बाद हाँ, और एक भी बात था कि 5 पत्ते का जो आम का जो पत्ता होता है, ठीक है, वो आम के पत्ते भी आप लोग को साथ ही साथ वो कलश में रखना होगा। 5 आम का पत्ता, उसके ऊपर नारियल को रखना है, ये याद रखो। ये दोनों चीज आप लोगों का रह गया था। तो बता रहा था कि जैसे ही आप लोग का आखिरी दिन होगा तो हवन कुंड को बना लिए, और हवन का जो आहुतियाँ देना है, ठीक है, जो उसको वश में करने का होता है। देखो आखिरी माला में तो आप लोग जो ये मूल मंत्र का जो आहुति दोगे, ठीक है, वो आहुति किस चीज़ से आप लोग को देना होगा, जो आप लोगों का यहाँ पे आप जो जलाए हो लोबान, वो लोबान से आप लोग को लोबान को पीस लेना है। लोबान पढ़ के वो आप लोग को वहाँ पे आग में डालते रहना है। ठीक है, और दशांश हवन वैसे ही करना है, वो लोबान से ही करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को करना क्या होगा, जो उसका वश में करने का जो मूल मंत्र है, ठीक है, जो उसको वश में करने का, जो आप लोग को मैंने बताया था कि सुरक्षा के साथ एक वश में करने का भी मंत्र होता है। ठीक है, ये उग्र मंत्र भी बोल सकते हो। अगर मान लो वो, अगर जैसे देखो, जैसे ही इसका साधन होता है, आखिरी मंत्रों में क्या करता है कि लाल कुबेर कभी कभार साधक से बात नहीं करता है। अगर मान लो
आप लोगों का काम हो गया है, ठीक है, आप लोगों का पढ़ने के बाद उसने आखिरी माला में, देखो जब तक आप लोग का मंत्र उच्चारण खत्म ना हो तब तक बात मत करना। जैसे ही उच्चारण खत्म हो जाए, अगर बात करता है तो बहुत बढ़िया है, उनसे वचन ले सकते हो, ठीक है। और उनसे वचन कितना लेना है? उनसे वचन सिर्फ 5 लेना है, ठीक है। 5 वचनों में ही यह बंधित हो जाता है, लेकिन शिव का सौगंध खिलाकर, ठीक है। तो जैसे माँ पार्वती का सौगंध खिलाकर उनसे वचन लिया जाता है, तो यहाँ पे जो होता है वो वचन उस प्रकार लिया जाएगा। अगर मान लो बाई चांस बात नहीं करता है, ठीक है, तो उसका मैं आप लोग को एक उपाय बता रहा हूँ जो उसको वश में करने का मंत्र, इसके लिए इमरजेंसी के लिए उसको जागृत किया जाता है। तो आप लोग को उस दिन क्या रखना होगा? 108 बेलपत्ता आप लोग को रखना होगा, ठीक है, और साथ ही साथ शहद रखना होगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि उस उग्र मंत्र को पढ़ के आप लोग को वो शहद में बेलपत्ते को डुबा के उसमें आप लोग को हवन करना होगा, उसको डालते रहना है। सिर्फ एक माला ही जप मात्र ही काफ़ी है। ऐसा होगा कि अगर मान लो 30 मंत्र भी आप लोगों ने पढ़ लिया तो वो चिल्लाता हुआ आपसे बात करेगा, वो रह ही नहीं पाएगा। शिव का इतना उग्र प्रभावी मंत्र होता है जिसमें कोई भी शक्ति को ही खत्म कर दे। वो ऐसा ताकतवर शक्ति इसलिए सहन कर सकता है, अगर मान लो कोई दैत्य राक्षस होगा तो वो उसी में ही भस्म हो जाएगा, इतना शक्तिशाली मंत्र है। तो उनको बात करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उग्र मंत्र तब काम होगा उसका, तब आखिरी समय में काम देता है। तो जैसे ही अगर मान लो आप लोगों का पहले ही बात करता है तो प्रसन्न होकर बात करेगा, बोलेगा कि ए वत्स, मैं तेरे भक्ति में खुश होकर आया हूँ, बता तेरे क्या इच्छा है, क्यों बुलाया है मुझे तूने। तो उसको प्रणाम किया जाता है, हे महाराज जी प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आपके चरणों में। तो आपसे वो सवाल जवाब करता है, ठीक है। और ये बात किस प्रकार करता है, कैसे करेगा, ये मैं आप लोग को विधान में बताऊंगा, ठीक है। जो साधक इस साधना को करेगा, ऐसे नहीं बताया जाता। और ये साधना नया हो या पुराना कोई भी कर सकता है, बस भक्तिपूर्वक हो, सात्विक नियमों का पालन होगा, ठीक है। अगर नियम सहित रहोगे तो अवश्य ही इसमें सफल हासिल होगा। अगर मान लो नियमों का उल्लंघन करोगे तो साधक नया हो या पुराना कुछ भी काम नहीं होगा, ये याद रखना। और थोड़ा सा साहस हो, बस कमरे के ही अंदर करोगे तो थोड़ा सा साहस चाहिए, उसके बाद ज़्यादा चीज़ों की कोई आवश्यक नहीं पड़ता, ठीक है। और गुरु मंत्र का जब तो आप लोग करो ही करोगे, क्योंकि दीक्षा आप लोगों को होना जरूरी है और गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करोगे तो निश्चित हिसाब से कामयाब हो जाओगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, शिव का उपासक हो तो और उत्तम है, ठीक है। तब मैं आप लोग को इतना बता सकता हूँ कि 1,01,000% जितने भी हो वो पर्सन लगा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज़ें उनका इच्छा पूरा हो तो उन्हें क्या जाता है, उनसे वचन लिया जाता है। तो उसके बाद उनको बुलाने का तरीका बताया जाता है। तरीका के बाद क्या होगा, जैसे ही वो तरीका बता दे तो उनके भोगों को उनको चरणों में अर्पित किया जाता है। तो आखिरी दिन वो आपके भोगों को उठा कर ले जाएगा। ये पूरा प्रत्यक्ष होगा, जो प्रत्यक्ष उठाकर भोगों को ले जाता है, जो आप लोगों ने सपना भी नहीं सोचा होगा। कई अक्सर क्या होता है, शक्तियाँ उस चीज़ों को, स्मेल को सूंघता है, चीज़ों को सूंघता है, लेकिन ये शक्ति आखिर में उठा के ले जाएगा। ये मेरा दावा है, गारंटी है, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज़ आप लोगों का हो जाए तो आप लोग वो करो। अगर मान लो दर्शन नहीं देता है तो उस मंत्र का उपयोग करना, जो 108 बेलपत्तों से जो आप लोग शहद में डुबो के उसका हवन करोगे, ठीक है। और जो हवन होगा वो लोबान से होगा। जो मूल मंत्र का 10,000 बार हवन करोगे, लोबान को पीस लेना है, वो लोबान से आप लोग करोगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी ज़रूरी बात है नियमों का, ठीक है। नियमों का जो पालन है, नियमों का पहला है कि सात्विक भोजन करना होगा, उसमें मांस, मछली, अंडा, शराब इसकी ओर देखना भी नहीं है, ठीक है। अगर नशा करते हो तो 2 हफ्ते के बाद ही इसका साधना कर सकते हो, नशा छोड़ने के बाद, ठीक है। तो तभी ये चीज़ें सफल होगा। तो जल्दी से ना करो, 2-3 हफ्ता के बाद इसका साधना प्रारंभ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है भूमि में शयन करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आहार होगा वो दिन में आप लोग एक टाइम ही खा पाओगे, अल्प आहार हो, ठीक है। और याद रखना, साधना को करने से पहले आप लोग भोजन मत करो, साधना के बाद करो, क्योंकि उसमें निद्रा का प्रभाव बढ़ता है। अगर साधक जैसे अभी भूखा रहोगे, अल्पाहार भोजन करोगे, ठीक है, ग्रहण करोगे, तो आप लोगों का निद्रा जल्दी से आ जाएगा। अगर आप लोग साधना के पहले ही भोजन कर लोगे तो साधना के बाद में कर लिया करो। ये सावधानियाँ हैं जो हमारे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो नोट कर लेना चीज़ों को। उसके बाद के औरत के साथ जो शारीरिक संबंध है वो आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई शादीशुदा इंसान है तो पत्नी से दूर रहना होगा, उनके साथ मिलाप मिछाप नहीं कर सकते हो, बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो हाथों का भोजन है वो बना के दे सकता है कोई भी, आप लोग खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका पत्नी बना के दे, आपकी माताएं बना के दे, बहन बना के दे, तो उसमें खा सकते हो, उसमें कोई बंधन नहीं है खाने का, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे दूध का बना हुआ मिठाई भी ग्रहण कर सकते हो, बस मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज ये चीज़ें नहीं खा सकते। अदरक खा सकते हो,
ठीक है। सूखा मिर्च खा सकते हो, कच्ची सब्जियां मत खाओ, उबाल के खाओ, ठीक है। यहाँ पे बाकी सरसों का तेल और आप लोग यहाँ पे क्या खा सकते हो कि नमक, ये चीज़ें इत्यादि खा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, घी भी खा सकते हो, तो ये चीज़ें खा सकते हो, बाकी चीज़ों का आप लोग वर्जित है, ठीक है। जो भी है वो कच्चा चीज़ मत खाओ, उबाल के खाओ, ठीक है। तो ये चीज़ों का नियम पालन करना है, सदाचार ही रहना है, ठीक है। देवताओं का पूजा करते रहना है, महादेव का तो विशेष रूप से करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है दुर्गा सप्तशती पाठ करो या फिर जैसा भी गायत्री मंत्र का आप लोग पाठ करो, तो इसमें कोई बंधन नहीं पड़ता, क्योंकि ये सात्विक शक्ति ही है जो मंदिरों में ही वास करते हैं। और ये जो होता है शक्ति क्या है, मैं बात बताता हूँ। इसका कार्य जो होता है, ये मंदिर के पावन स्थलों में रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे थान होता है, जहाँ पे शिव का या फिर देवताओं का मंदिर होता है, उस मंदिर का पूरी तरह से रक्षा करता है। या फिर शक्तिपीठों में होते हैं, लाल जो कुबीर होता है ये उस जगह का मालिक होता है, ये समझ लो। उसमें क्या होता है, सबसे पहला शक्तियों में पहरादारी। जैसे मान लो मंदिर में काल भैरव जी वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनका मंदिर है, तो उन मंदिर को आने से पहले कोई भी बाहिक शक्ति को वो शक्ति पकड़ेगा, उनका ही राज चलेगा। और उनको बांधना शिव के अलावा किसी के हाथ में वश में नहीं है। चाहे कृत्ता को भी भेजो, मतलब 100 कृत्ता को उपयोग करोगे तो 100 कृत्ता को भी हार मानना होगा, इतना सामर्थ्य है, ठीक है। और अगर मान लो दैत्य चीजों की बोलोगे तो एक चुटकी में उसको कहीं पे भी फेंक सकता है, इतना सामर्थ्य है। वीरा वीरा देर फुटिया बेर फुटिया, कोई भी शक्ति इसके काम में नहीं आएगा, कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता। अगर उसका एक हुक्म हाथ के जा तो उसको जाना होगा, इतना सामर्थ्य है। आइए मान लो जितने भी शक्तियों का साधना मैंने डाला है, सबसे ताकतवर शक्ति में से यही है, इसके ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे मैं जितने भी साधना का आप लोगों को ज्ञान देता रहूं, जितने भी शक्तियों के बारे में आप लोगों को जानकारी दूं, तो उनके ऊपर, सभी के ऊपर यही है जो लाल कुबीर है। इसके ऊपर कोई भी ना ही हो सकता है और ना ही कभी होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को बताता हूँ कि ये क्या क्या कार्य कर सकता है। सबसे पहला तो है कि इसका साधना जो भी करता है, तो बेताल की तरह ये ऐसा अंगरक्षक है जो 2400 घंटा साधक के साथ अदृश्य रूप में रहता है। जैसे ही आपने बोला कि बाबा आ जाओ, मेरे को आपकी ज़रूरत है, ठीक है, बिना मंत्र उच्चारण के ही आप लोगों के लिए काबिल सीधा आप लोग के हाजिर हो जाएगा, सामने प्रकट हो जाएगा कि बताइए क्या आदेश है, ठीक है। और एक साथ में ये जो शक्ति का उपयोग किया था, तुम्हारे दादा गुरुजी ने क्या किया था कि एक ट्रक गिरा था, तो वो ट्रक को उठाया था, एक हाथ से उठा दिया था नाले से। और उनका नाम बोलोगे तो हर लोगों को पता है कि उन्होंने क्या तरकीब किया था, ठीक है। और ऐसा हुआ था कि उनका एक गुरु भाई मतलब मारा गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उस दिन क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा उस समय में क्या हुआ कि उनका थोड़ा सा तबीयत खराब था। तो जैसे ही अर्ध जला हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उस शक्ति के माध्यम से आधा जले हुए शरीर को ही उठा के ले आकर अपने घर के सामने जलाया था। मतलब उनके हाथ और उनका पैर रह गया था, तो उनको उठा के शमशान में उठा कर लाकर उन्हें अपने घर में ही जलाया था। तो ये शक्ति इतना सामर्थ्य है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो शक्तियाँ होता है, बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है ये शक्ति। जो दैत्य से भी बड़ा हो, 1.5 फुटिया से भी बड़ा हो, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। कोई भी काम, उनका कोई सीमा नहीं, जितना भी बोलो उतना ही कम है, ठीक है। अभी देखो, षटकर्म लो, 10 कर्म लो, कोई भी चीज़ को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कई बोलता है कि गुरुजी अष्टसिद्धियों का ज्ञान दो, तो ये ऐसा शक्ति है जिससे आप लोग अष्टसिद्धि का भी ज्ञान ले सकते हो, ठीक है। अष्टसिद्धि, नवनिधि जिसमें हाड़ी विद्या, काड़ी विद्या, ठीक है, कायागमन, ये विद्याओं को भी आप लोग को सीख दे सकता है। कोई भी देवी देवता का साधना सीखना है या फिर अथवा कोई भी शक्ति का पूजन करना है, कैसे उसको बुलाना है, कैसे सिद्धि हासिल करना है, तो इसके जैसा कोई भी मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ज्ञान का सागर है, ये समझ सकते हो आप लोग को ये ज्ञान का सागर ही बता रहा हूँ, जिसको करने के बाद संसार में किसी भी चीज़ों की आपको आवश्यक ही नहीं है। चाहे हज़ारों 1.5 फुटिया कोई लाए, आप इसको सिर्फ अकेला ले जाओ, वो हज़ारों में से यही भारी पड़ जाएगा और उन लोगों को भागना होगा। शत्रुत्व ही छोड़ देता है, ये समझ सकते हो। बड़े बड़े अघोरी के पास भी ये शक्ति को काबू करने का मतलब क्या होता है, ऐसे शक्ति को रख ही नहीं सकता कोई भी, और रखता ही नहीं है, क्योंकि इसका ज्ञान हर लोग को पता नहीं है, ठीक है। ये तो बस आप लोग के दादा गुरुजी का कृपा है, जिनके जरिए हमें इसका ज्ञान को मिला। और अभी आप लोगों को मैं ये एक जहाँ पे सोशल मीडिया है उसमें बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये इसको खेल मत समझना, और कहीं पे भी ग्रंथ है, कोई भी तंत्रों का किताब है, उसमें मिलेगा भी नहीं ये चीज़, क्योंकि ऐसे बताने वाला चीज़ है ही नहीं। ये सिर्फ गुरु विद्या है जो शिष्यों को गुरु परंपरा के अनुसार ही मिलता है, ठीक है। तो इन नियमों का पालन करो। अभी देखो, कोई भी बोल देगा कि कोई भी काम करेगा, बिल्कुल मालिक के इशारों में ये शक्ति कुछ भी कर सकता है, चाहे अच्छा काम लो बुरा काम लो,
ठीक है। और बुरा भी तभी करना चाहिए जब आपके ऊपर हो, जब आपको बचाव करना हो तब करो। कई लोग बोलेगा कि गोडाउन शिफ्टिंग का काम अगर देखो 1.5 फुटिया जैसा शिफ्ट कर सकता है तो ये तो उससे भी कई गुना बड़ा है, तो उसका रेंज पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भेजो, कोई सा भी काम करके आएगा पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में, चाहे थाईलैंड भेजो, इंग्लैंड भेजो, नॉर्थ अमेरिका भेजो, कहीं पे भेजो, चाहे लास वेगस भेजो, जहाँ पे भी भेजो वहीं पे जाकर ये काम करके आने का सामर्थ्य रखता है, इतना समझ लो। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड चीज़ है ये। जहाँ पे शक्तियों का लिमिट खत्म होता है तो तब से इसका शुरू होता है, ये समझ सकते हो। ठीक है, और इसका लिमिट ख़त्म ही नहीं होता। कितने भी 1000 टन हो, लाखों टन का वजन के वस्तुओं को उठाकर ला सकता है। इसके ज़रिए कहीं पे भी आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। कड़वे धन का पता भी लगा सकता है, बता भी सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे औषधियों का ज्ञान है। किसी बीमारी का ग्रसित कोई इंसान है, किसी को कोई बड़ी शक्ति ने पकड़ रखा है, तो इसको ले जाओगे तो उसको छोड़ना होगा। चाहे देवी देवता भी होगा शरीर में तो उसको भी मतलब ये निकालने में मदद करता है। ठीक है, उसका उपाय बता देगा कि ऐसे निकाल दो, और वो भी उनको बस प्रार्थना कर देगा तो वो शक्ति अगर उनसे नाराज़ है, फिर गुस्से में आया है, किसी फूल के कारण उस इंसान को पकड़ा हुआ है वो देवता, तो उसको जाने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब एक प्रार्थना से ही वो शक्ति चला जाता है। ठीक है, ये समझ सकते हो एक मंदिर का या फिर देवी देवता का द्वारपाल है ये, और देवी देवता का विशेष कृपा होता है और शिव का एक अंश है। ठीक है, जहाँ पे ये समझ सकते हो अगर मान लो इसका क्रोधित आ गया तो हाथ ऊपर करते साधक तो अपने ये समझ लो इंद्र का भी आसन को हिला सकता है, इंद्र को भी हिला सकता है, वरुण को भी बांध सकता है, अर्थात वायुदेव को भी बांध सकते हो, इतना सामर्थ्य होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे इंद्रबाण हो गया, अग्निबाण हो गया, जहाँ पे शक्ति को भी भस्म किया जा सकता है। तो ऐसे विद्याएं भी आप लोग को ये बता सकता है, जिसके कंधे में बैठ के साधक बहुत बड़े भव्य भव्य मंदिरों का दर्शन करा सकता है। और अक्सर क्या करता है कि आप लोगों के जो दादा गुरुजी ने सिद्ध जब किया था, तो देखो हमारा अनुभव अलग है, उनका अनुभव अलग है, तो उनका अनुभव बता रहा हूँ। तो वो थे बहुत ही शिव का प्रिय। ठीक है, और शिव को बहुत पसंद करते थे आपके दादा गुरुजी, उनका इष्ट देव शिव ही है। तो शिव के जितने भी मंदिर है तो हर दिन ये जो लाल कुबेर है उनको उठाकर ले जाकर उन मंदिरों का दर्शन करा के ले आता था, रातों के रात ही अंदर। ठीक है, तो ऐसे चीज होते हैं। और जो भी साधक ये शक्ति को मतलब रखते हैं तो ये याद रखना, पहले समय में जैसे ही उसका साधना करोगे तो आप लोगों को एक और अनुभव होगा कि आप लोगों के शरीर में थोड़ा थोड़ा सिंदूर का टीका मिलेगा शरीर में। ऐसा भी हो सकता है कि रात सो रहे हो तो आप लोगों को पीठ में बहुत सारे सिंदूर का टीका मिल गया, तो ऐसा भी अनुभव हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज जरूर नोट कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को ये साधना की जानकारी? तो मैंने सोचा ही था कि शक्ति का साधना बताऊं, तो आज वो शुभ समय आप लोग को आ गया है आप लोग का, तो मैंने आज बता दिए। ठीक है, तो आने वाले समय इससे भी मैं आप लोगों को गुप्त बढ़िया साधना लेकर आऊँगा, जो आप लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा और आप लोगों को मतलब एक सही पद दूंगा जिसमें आप लोग चल के अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। अगर कोई साधक कोई शक्ति का साधना करना है, लाल कुबेर का अगर ट्रांसफ़र लेना है तो भी हमसे संपर्क कर सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे 3 या फिर 5 लोगों को ही इसका ट्रांसफ़र दिया जाएगा, क्योंकि ये शक्ति बहुत बड़ा चीज़ है और इसका सिद्ध करने का बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो हर लोगों को ये संभव नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी शक्तियाँ किसी को भी मतलब 3-4 लोग नहीं 10 लोग भी आए तो अगर काबिल हुआ तो दे सकता हूँ, सिर्फ 3 या फिर 5 साधकों को ही दिया जाएगा। शादी का भी इसका अगर मान लो नियम सहित रख सकता है तो ट्रांसफ़र ले सकता है या फिर साधना भी कर सकता है, ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि जो भी दूसरा चैनल है उसमें सभी लोग 1000 लोग जुड़ जाओ, तब बढ़िया रहेगा, तब आप लोगों के सामने लाइव आके क्रियाएं दिखा पाऊंगा। अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।